नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन पर्यावरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन यहाँ 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ। तो दोस्तों आप किसी भी एनवायरनमेंट से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है? तो ये अपना राजस्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो केवला देवी नेशनल पार्क है, केवला देवी नेशनल पार्क, ये इनके लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो ये भरतपुर के अंदर है केवला देवी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ 10 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस के लिए आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी है। तो पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO2। ठीक है, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनका परसेंटेज भी ध्यान में रखना है। 80%, ये 14% है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और 6% के समथिंग ये है। सबसे मोस्ट डेंजरस की बात करेंगे तो CFC आ जाएगी, सबसे खतरनाक है वो जो ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए टेम्परेचर को राइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग व्हीकल से एमिशन होता है, अपने इंडस्ट्रियल से भी इसका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो जुगाली करने वाले पशु है ना, मीथेन को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? तो ये ग्रीन हाउस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जोसेफ फोरियर ने। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2-3 प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये जलवायु से संबंधित है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए, तो ये जलवायु से रिलेटेड है। आपको ये पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जलवायु से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेगा तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से संबंधित है। आप याद कर सकते हो, इसका लेटर सेकंड O आ रहा है, तो ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है। यहाँ सर्वाधिक ओजोन लेयर में डिप्लीशन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन सा वर्णक वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो वनस्पति के अंदर भी ये कैरोटीनाइट पाया जाता है, जो इसको ओजोन ये यूवी रे से बचाता है। ठीक है, और अपन को ह्यूमन बींग्स को यूवी रे से कौन बचाता है? ओजोन परत। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैरोटीनाइट पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो यूवी रे से बच पाते हैं। नेक्स्ट है, UNEP की फुल फॉर्म। तो UNEP की फुल फॉर्म पहले तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय क्या है? नैरोबी केन्या के अंदर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो आपको पता होगा इको मार्क किस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होंगे ना, जो वन वायुमंडल पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, उन प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, EPA का फुल फॉर्म। तो EPA की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म से रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओस्लो के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय की बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है, तो ये नागपुर के अंदर है पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है डे बाई डे। और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हरित विकास पुस्तक के लेखक। तो हरित विकास की पुस्तक की बात करें तो WM एडम्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनका नाम याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और वैसे ही भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन, और
विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों नाम याद में रखने हैं। नेक्स्ट है हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विश्व बैंक देता है हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है? ये विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के अंदर। ये भी ध्यान में रखना है आपको। जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1984 के अंदर ये भोपाल के अंदर गैस का लीकेज हुआ था जहाँ काफ़ी लोग मारे गए थे। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सलीम अली कौन थे? तो ये सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके नाम पे भारत के अंदर 2 जगह नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है। एक तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है और एक सलीम अली नेशनल पार्क है। तो सलीम अली नेशनल पार्क है ये JNK के अंदर है और बर्ड सेंचुरी है ये गोवा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 के अंदर सबसे पहले 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? पर्यावरण विकास पर 1992 के अंदर जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन उसको पृथ्वी शिखर नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का आप मतलब समझे तो ग्रीन मफलर है कि रोड साइड के बीच में रोड के साइड्स में पेड़ पौधे लगाना जिससे ट्रैफिक का जो हॉर्न का वॉल्यूम होता है या उनके हॉर्न वगैरह स्पीकर वगैरह का जो भी साउंड होता है वो रेजिडेंशियल इलाकों में ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी और ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो ये 1972 के अंदर लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? वन्य जीव की बात करेंगे तो 1972 और पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो 1986। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम। अब जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कल्पसर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात की। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवनीकरण से शुद्ध किया जाता है, आसवन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, बाकी सब अशुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है ये दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है? बादल के जल व सल्फर डाइऑक्साइड जब SO2 और बादल का जल जो H2 मिलके करते हैं तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एसिड रेन का घटक है SO2। नेक्स्ट बात करते हैं एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो दोस्तों आपने हमारे नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ आई बटन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ अपन ने जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको डिस्कस किया है, साथ में उसके साथ में जो भी वहाँ नेशनल पार्क से रिलेटेड संबंधित फेमस जानवर है उसके बारे में भी डिस्कस किए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं नेशनल पार्क से वो भी डिस्कस किए हैं और एनवायरनमेंट के अंदर नेशनल पार्क भी आता है तो वो भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाटों को। और पश्चिमी घाट में कौन कौन से घाट आते हैं? केरल, तमिलनाडु, जो भी पश्चिमी रीजन आता है ना भारत का वो आता है। नेक्स्ट है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता सबसे कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाटों के अंदर ही जैव विविधता पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलान स्थल को कहा जाता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं और तमिलनाडु के अंदर मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट उद्यान है, 1936 के अंदर बना और ये है कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका पुराना नाम एली नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, ठीक है, जहाँ का बंगाल टाइगर भी फेमस है। ठीक है दोस्तों, बंगाल टाइगर यहाँ का, तो इसके नाम से भी जाना जाता है ये। की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो चमोली से प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। दोस्तों जो भी आंदोलन है उनके बारे में मैं एक बार यहाँ आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो भी फेमस आंदोलन हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ लिख देते हैं पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन की बात करें तो पहला आंदोलन आता है अपना बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन की बात करें अपन यहाँ, तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ राजस्थान। तो आपको ये ध्यान में रखना। और कब हुआ था? ये 1700 के अंदर हुआ था, 1700 ईस्वी में। और इनका जो फेमस यहाँ से नाम पूछा जाता है तो अमृता देवी बिश्नोई की बात की जाती है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, जो 29 नियमों की पालना करते हैं उनको बिश्नोई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पहला आंदोलन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आंदोलन की बात करें तो नेक्स्ट आंदोलन है चिपको आंदोलन। जो अभी अपना क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1973 के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। और इससे संबंधित जो फेमस पर्सनालिटी है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, ये भी आपको ध्यान में रखना है नाम, गोरा देवी। उसके अलावा चांदी प्रसाद, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2-3 नाम है, इनको ध्यान में रखना है। गोविंद सिंह रावत, दूम सिंह, शमशेर सिंह बिस्त, घनश्याम, ये कुछ नाम है, इनको भी आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर पे अपना मूवमेंट आता है, इसको नाम दे देते हैं साइलेंट वैली। तो आपको पता है साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली आंदोलन, तो ये है साइलेंट वैली, जहाँ नेशनल पार्क है वहीं है। तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों आपको, और ये कब हुआ था? 1978 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। और यहाँ केरला के शस्त्रा साहित्या प्रसाद, ये नाम है, सत्या प्रसाद। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है इस मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये एक एनजीओ चलाते थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट है जो पर्यावरण से रिलेटेड, उसकी बात कर लेते हैं 4 नंबर पे। ये जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, जंगल को बचाने के लिए ये आंदोलन था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कब हुआ था? 1982 के अंदर डेट। और कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर। ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और फेमस पर्सनालिटी थी, ट्राइबल मतलब आदिवासी नेता था सिंघबम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आंदोलन हुआ था वो साल और टीक के पेड़ों के लिए हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आंदोलन की बात करें तो नेक्स्ट अपना आंदोलन है 5 नंबर पे, एक चिपको हुआ, एक एपिको हुआ, एपिको आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1983 के अंदर हुआ था ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आंदोलन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
तो ये नर्मदा आपको पता है जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ ये आंदोलन हुआ था नर्मदा के आसपास वाले रीजन में। तो नर्मदा ये 1985 के अंदर हुआ था। और किन स्टेट के अंदर हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बाकी अपन अपने क्वेश्चंस के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो जो किस राज्य में स्थित है? तो ये असम ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप की बात कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट बात करते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली की अभी अपन ने बात कर ली, तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो दोस्तों जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको अपन आगे एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में बने रहे अंत तक। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो चीन इसमें सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन यूनिट्स में मापी जाती है, डॉप्सन के अंदर। तो ये दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल के निचले भाग में पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी से पहले सौरमंडल, फिर समतापमंडल, और समतापमंडल के भी निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और एरोप्लेन अपने इसमें सौरमंडल में उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हरेला पर्व का संबंध। तो हरेला पर्व का संबंध किससे? पौधारोपण से, और उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, इसलिए ये पर्व फेमस हो गया और इम्पोर्टेंट हो गया अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबिन समुदाय के बीच संक्रांति। ये क्वेश्चन है यहाँ, दो विभिन्न समुदाय की बात कर रहा है, दो अलग अलग परिस्थितियों की बात कर रहा है। तो संक्रांति ट्रांजिट जोन क्या कहलाता है? तो इकोटोन। ये से दो अलग अलग जो परिस्थिति की है तो उनके बीच का जो जोन होता है उसको ट्रांजिट या इकोटोन कहते हैं। इकोटोन जैसे ये पृथ्वी है और ये कोई झील है, लेक है, तो इनके जो ट्रांजिट जोन बीच का जहाँ दलदली क्षेत्र होगा वो इकोटोन कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, ये जो वृक्ष है ये आतंकवादी माना जाता है पारिस्थितिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल भाग पर फैला हुआ है? तो आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा महासागर है, तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो अर्नेस्ट हैकेल को माना जाता है पारिस्थितिकी के जनक। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो ये अपने एजी टोसले हैं, टोसले। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। जनक किसे माना गया? अर्नेस्ट हैकेल को। और प्रस्तावित किसे किया? संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? एजी टोसले ने। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। तो चिपको आंदोलन से है, ये मैंने आपको बता दिया इनका संबंध। नेक्स्ट है, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरि के आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो वेटलैंड के अंदर बात करें तो रामसर कन्वेंशन आता है, और ये हरि के आर्द्र भूमि है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व की बात करें तो 50 है वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। अब वो जो भी हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्ष होगा, फिर नाम होगा और उसका एरिया होगा। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ होगा ये भी। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र, जैव क्षेत्र। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। एरिया है 5520 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1986 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो अपन नाम और उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर। ये बायोस्फीयर, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है नोक्रेम मेघालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मानस, तो मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, चिल्का उड़ीसा के अंदर। दिहंग दिबंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपी के अंदर है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है अचान कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी एमपी छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है कच्छ का रण, गुजरात के अंदर है, ठीक है दोस्तों, जंगली गधे फेमस है यहाँ के। नेक्स्ट है कोल्ड डिजर्ट, तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी फेमस है। कंचनजंगा सिक्किम का। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर तमिलनाडु केरल का फेमस है, ठीक है दोस्तों, तो ये 14 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार के अंदर, ये भी फेमस है। नेक्स्ट है डिब्रू सोखवा असम के अंदर। नेक्स्ट है शेषचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो डबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए हैं, तो 38 हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देखें। और इसके अलावा ग्वालियर और ओरछा को भी शामिल कर लिया गया, ग्वालियर और वह ओरछा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 103 है, ये 104, और आप इसको कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट करते हैं भारत में वर्तमान में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है, हाथी रिजर्व की संख्या 32 है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में वर्तमान में कितने रामसर वेटलैंड साइट हैं, तो 26 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IUCN का फुल फॉर्म, तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मुख्यालय क्या है? गिलैंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं रेड डाटा बुक की को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया, तो रेड डाटा बुक अपने पास में सबसे पहले कब आई? 1966 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेड डाटा बुक की बात कर रहा है। रेड डाटा बुक में संकटापन को किस रंग से दर्शाया गया है, तो पिंक रंग है, तो ये संकटग्रस्त जातियों के बारे में या पेड़ पौधे जो भी हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर संधि संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, रामसर वेटलैंड से। और आपको बता दें कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फेब को, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व आदर दिवस कब मनाया जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो गया, 2 फरवरी को। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है, तो वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो आपको ये डे भी ध्यान में रखने हैं एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ये 26 नवंबर हो गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी की बात करेगा तो 8 मई बात कर लेंगे। नेक्स्ट विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, टाइगर दिवस की बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एडवर्ड सुएस ने किया था सबसे पहले उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है इसके ऊपर, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, NP, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वाष्प, कार्बन और ओजोन O3, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस यूनिट में किया जाता है, किस इकाई में किया जाता है, तो ये डेसिबल में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 75 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि लगातार सुनोगे तो आपके कान बहरे हो सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप और अफ्रीका को तो भूमध्य सागर। और नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका और एशिया को करेगा लाल सागर। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है, चक्कर कहलाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड थी। नेक्स्ट ये रिपीट हो गए हैं यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। तो महत्वपूर्ण स्रोत की बात करेंगे तो ये सूर्य आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 में वृद्धि। CO2 इंक्रीज हो रहा है तो तभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पृथ्वी पे वाटर लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो पृथ्वी का एरिया है ना, क्षेत्रफल जिस पे अपन लोग रह सकते हैं, वनस्पति हो सकती है, वो कम हो जाएगा, इसलिए ये अपने लिए हानिकारक है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश को परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान में रखना कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के निचली हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कायांतरित सेल का उदाहरण। कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक आपने पढ़ा होगा कहीं भी, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एक संगमरमर मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl महासागरों में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में नदियाँ पाई जाती हैं, नदियाँ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं उनको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है, सिस्मोग्राफ पे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे 1973 के अंदर उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बुखार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो बुखार को नियंत्रण करने के लिए पैरासीटामोल को उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है दही के निर्माण में हेतु कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो ये लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने 100 क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट EVS से इंपॉर्टेंट जो भी बनते थे उनको अपन ने डिस्कस किए। यदि इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो आगे भी ऐसे ही वीडियो लाए जाएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।